द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कहानी। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर और गुरु थे जो कौरव और पांडवों के आचार्य बने। उनकी मित्रता राजा द्रुपद से बचपन में ही हुई थी। बचपन में द्रोण और द्रुपद एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी और द्रुपद ने एक बार द्रोण से वादा किया था कि जब वो राजा बनेंगे तो वो अपनी आधी राज्य सत्ता द्रोण को देंगे। समय के साथ द्रुपद अपने राज्य पंचाल के राजा बने, जबकि द्रोणाचार्य एक साधारण ब्राह्मण बने रहे और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से सहायता मांगने उनके दरबार पहुंचे। उन्होंने द्रुपद को उनके वादे की याद दिलाई और कुछ सहायता की उम्मीद जताई। लेकिन द्रुपद, जो अब एक शक्तिशाली राजा थे, ने द्रोणाचार्य का अपमान किया। उन्होंने कहा, मित्रता समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होती है। तुम एक गरीब ब्राह्मण हो और मैं एक शक्तिशाली राजा। अब हमारी मित्रता संभव नहीं है। यह अपमान द्रोणाचार्य के लिए असहनीय था। वो क्रोधित होकर वहां से चले गए और मन ही मन प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। अपमानित द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाकर कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने का कार्य शुरू किया। उन्हें पता था कि वे शक्तिशाली शिष्यों की एक सेना बनाकर राजा द्रुपद से बदला ले सकते हैं। कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सबसे पहले कौरवों ने द्रुपद पर आक्रमण किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद पांडवों ने नेतृत्व संभाला, जिसमें अर्जुन ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बड़ी चतुराई से युद्ध कर द्रुपद को पराजित कर बंदी बना लिया। अर्जुन उन्हें बांधकर द्रोणाचार्य के सामने ले आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होती है। अब जब तुम बंदी हो तो हम समान स्तर पर हैं। अब तुम अपनी आधी राज्य सत्ता मुझे दो और मित्रता का वादा पूरा करो। ये कहते हुए उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया और उन्हें अपमानित किया। ये दृश्य द्रुपद के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने मन ही मन प्रतिशोध लेने की ठान ली। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने विशेष आहुतियां दी ताकि उन्हें ऐसे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य और उनके सहयोगियों से बदला ले सके। यज्ञ की अग्नि से दो संतानें प्रकट हुई, पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी। धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जन्म दिया गया था, जबकि द्रौपदी का भाग्य कौरव और पांडवों के बीच महाभारत के युद्ध का कारण बनने वाला था। द्रुपद ने अपने बच्चों को प्रतिशोध की भावना से पाला। धृष्टद्युम्न ने युद्ध कौशल में निपुणता हासिल की, जबकि द्रौपदी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उसे महाभारत की प्रमुख पात्र बनाया। द्रुपद को विश्वास था कि उनके बच्चे उनके अपमान का बदला जरूर लेंगे और द्रोणाचार्य को पराजित करेंगे। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया और इस तरह द्रुपद का प्रतिशोध पूरा हुआ। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ और वो युद्ध की एक बड़ी वजह बनी। इस तरह द्रुपद की प्रतिशोध की योजना ने महाभारत की गाथा को एक नया मोड़ दिया और इतिहास में इस कहानी को अमर बना दिया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें इसी तरह की और कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।